हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हमने आर्टिकल्स के पीछे 4 वीडियोस जो है वो देख चुके हो आप, लेकिन इस वीडियोस के अंदर कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है और जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जाने वाले जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसका आंसर हमें कैसे देना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से, मतलब कंप्लीटली एक्सटेंसिवली अपने चर्चा करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद में। आई होप सो, मुझे ऐसी आशा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो हो जाइए तैयार कॉपी पेन लेकर के और देख लीजिए कि हमें क्या करना है। तो देखिए, लिखा है डॉग्स बार्क। अब यहाँ देखिए डॉग्स बार्क, इसमें क्या आर्टिकल आना चाहिए? डॉग्स बार्क, क्या आर्टिकल आना चाहिए? डॉग्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ध्यान देना, कोई आर्टिकल नहीं लगता प्लूरल नाउन से पहले जब तक कि उसको पर्टिकुलराइज नहीं किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप राइटर्स आर यूजफुल मशीन्स। यहाँ टाइप राइटर की बात हो रही है और एक क्लास की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी प्लूरल नाउन है, पर्टिकुलराइज नहीं है। इसका मतलब टाइप राइटर आर यूजफुल मशीन्स, देयर विल नो आर्टिकल विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बियर इज हार्मफुल ड्रिंक। अब बियर जो है एक ड्रिंक है, वो हार्मफुल है, तो अपने यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही टेक्स सुगर इन हिज टी। अब सुगर से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, आपको पता है। सुगर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। इन हिज टी से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि आपको ध्यान में है कि सुगर टी ये लिक्विड है और लिक्विड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉग्स यू कीप आर वेरी वेल बिहेव्ड। कुत्ते जो तुम रखते हो वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। यहाँ डॉग्स तो लिखा है, ठीक है ना, डॉग्स तो यहाँ पर लिखा है, परंतु आगे लिखा है यू कीप, कुत्ते जो तुम रखते हो। इसका मतलब इसको पर्टिकुलराइज कर दिया गया है। तो किसी भी प्लूरल नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? द। तो आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ध्यान देना है, तो आपको लगाना है द। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा द डॉग्स यू कीप आर वेरी वेल बिहेव्ड। अब देखिए, टाइप राइटर्स वी हैव इन दिस ऑफिस। टाइप राइटर वो टाइप राइटर्स की बात कर रहा है जो हमारे इस ऑफिस में है। तो इसका मतलब यहां पर पर्टिकुलराइज कर रहा है कि हमारे ऑफिस वाले टाइप राइटर, यानी टाइप राइटर वी हैव इन द ऑफिस। टाइप राइटर के बाद भी आप पढ़िए तो यहाँ क्या लिखा है? द। यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है ना। टाइप राइटर वी हैव इन दिस ऑफिस आर ऑल ओल्ड। नेक्स्ट देखिए, बियर वी ड्रैंक यस्टरडे वाज सार, यानी वो बियर जो हमने कल पी थी। बियर कौन सी? जो हमने कल पी थी। इसका मतलब पर्टिकुलराइज कर दिया ना, ड्रिंक को भी पर्टिकुलराइज कर दिया, तो यहां पर भी द का यूज करेंगे। द बियर वी ड्रिंक यस्टरडे वाज सावर। सुगर ही टेक्स इन हिज टी कम्स फॉर जमैका। अच्छा, अपनी टी के अंदर जो सुगर लेता है, यहाँ सुगर को पर्टिकुलराइज किया है इसने। द सुगर ही टेक्स इन हिज टी। इन हिज के बाद में आपको पॉसेसिव के बाद में क्रॉस लगता है। इन हिज टी कम्स फ्रॉम जमैका, तो यहाँ द सुगर का यूज कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब तक प्लूरल नाउन को पर्टिकुलराइज नहीं करेंगे तब तक आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अच्छा, अब अपने आप की नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, डॉग्स विद लॉन्ग लेग्स रन फास्ट। यहाँ डॉग्स विद लॉन्ग लेग्स, हालांकि आप इसको यूं ना समझ लेना कि डॉग्स विद लॉन्ग लेग्स। विद लॉन्ग लेग्स का मतलब ये है कि इस डॉग की खासियत है, नहीं। लॉन्ग लेग वाले कुत्तों की एक प्रजाति है, और जब किसी स्पीसीज की बात करते हैं तो आप क्रॉस लगाते हैं, द नहीं लगाते। हाँ, डॉग्स विद लॉन्ग लेग्स आर माइन्स। अब यहाँ पर जिनकी लॉन्ग लेग्स है वो कुत्ते मेरे हैं, शॉर्ट लेग्स वाले मेरे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। यहाँ कुत्तों की पर्टिकुलर फीचर बता रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, डॉग्स विच आर मोस्ट यूजफुल एनिमल आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ देखिए, डॉग्स विच आर मोस्ट यूजफुल एनिमल, तो सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पर अपने क्रॉस लगाएंगे, यानी सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉग्स विच आर मोस्ट यूजफुल। अब यहाँ पर डॉग्स विच आर मोस्ट यूजफुल, यहाँ तो बात हो ही रही है, आगे और लिख रहा है वो, आर दोज विच आर यूज्ड बाय द ब्लाइंड, यानी वे कुत्ते यूजफुल ज्यादा होते हैं जो ब्लाइंड लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब कुत्तों को और पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। टी विदाउट शुगर इज अनड्रिंकेबल, टी विदाउट शुगर, टी क्या है, एक प्रकार का ड्रिंक है, तो यहाँ पर टी से पहले क्रॉस लगाएंगे। ओके, टी विदाउट शुगर इज अनड्रिंकेबल। नेक्स्ट है टी विदाउट शुगर इज योर्स। अब यहाँ बहुत सारी 2-3 कप टी पड़ी है, लेकिन जिसमें शुगर नहीं है वो तुम्हारी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टी के कप को पर्टिकुलराइज किया गया है, तो द टी विदाउट शुगर इज योर्स। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपने को पहचानना है पूरे सेंटेंस को देखते हुए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शुगर मेड फ्रॉम बीट इज चीपर। अब शुगर मेड फ्रॉम बीट, बीट से बनी हुई शुगर सस्ती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुगर की एक क्वालिटी की बात कर रहा है, एक प्रकार की शुगर है वो, उसकी क्लास है। शुगर मेड इन जमैका, जो शुगर जमैका में बनी है वो एक्सपेंसिव होती है, यहाँ पर्टिकुलर बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, अपने द लगाएंगे। गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो गेम्स ये तो प्लूरल है, कोई पर्टिकुलराइज नहीं है, तो द का यूज कर देंगे, द गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ। वी वेंट टू हेलसिंकी फॉर ओलंपिक गेम्स, सॉरी यहाँ द नहीं लगाएंगे ऊपर वाले में, क्योंकि गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ यहाँ पर लिखा है गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ, यहाँ गेम्स को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है, क्रॉस लगाएंगे। ही वेंट टू हेलसिंकी फॉर ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है, तो ओलंपिक गेम्स जो पता है कि संसार में एक ही होते हैं, तो द का यूज कर देंगे। कैट्स आई ब्रीड और आर ऑल सियामीज, सियामीज कैट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब कैट्स की क्लास है, तो क्रॉस लगा देंगे। कैट्स आई ब्रीड, सॉरी कैट्स आई ब्रीड, वो बिल्लियां जो मैं पालता हूं, ये बोल रहा है। कैट्स आई ब्रीड, वो बिल्लियां जो मैं पालता हूं, आर सियामीज, वो सियामीज है। इसका मतलब यहां पर कैट्स को पर्टिकुलराइज किया गया है, तो यहां पर द का यूज करेंगे। द कैट्स आई ब्रीड आर ऑल सियामीज। कैट्स आर इंटेलिजेंट, सभी कैट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब क्रॉस लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, शोइंग मशीन हैव एन इंट्रिकेट मैकेनिज्म, यानी सभी शोइंग मशीन की बात करेंगे, सारी शोइंग मशीन है उसकी मैकेनिज्म इंट्रिकेट होती है, इसका मतलब क्रॉस लगा देंगे। शोइंग मशीन यू लेंट मी, यहाँ पर शोइंग मशीन तो है, लेकिन वो शोइंग मशीन यू लेंट मी कह करके पर्टिकुलराइज करता है कि जो आपने मुझे उधार दी थी, तो इसका मतलब वो ब्रोकन है, इसका मतलब यहाँ वो एक पर्टिकुलराइज मशीन है, तो द का यूज कर देंगे। कर लोगे ऐसे, तो इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि जो प्लूरल नाउन है वो उसको पर्टिकुलर किया गया है कि नहीं। पर्टिकुलर किया गया है तो आपको द का यूज कर देना है, ओके, उसको आपको द का यूज कर देना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रास ग्रोज एवरीवेयर बट ग्रास इन द वैली इज द बेस्ट। ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, घास हर जगह उगती है, क्रॉस लगा दो, क्योंकि यहाँ ग्रास के बारे में बता रहा है, ग्रास की एक क्वालिटी है और जनरल क्वालिटी है, परंतु वो ग्रास जो वैली में है, घाटी में है, वो बेस्ट होती है। इसका मतलब इस ग्रास को उसने पर्टिकुलराइज किया, इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, द का यूज कर देंगे। द ग्रास इन द वैली इज द बेस्ट, तो वाले में द। मनी इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, तो मनी मीन ऑफ एक्सचेंज है, जनरल बात कर रहा है। हैव यू लॉस्ट मनी आई गेव यू, क्या तुमने वो धन खो दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था। मनी आई गेव यू, आई गेव यू कह रहा है कि वो जो धन मैंने तुम्हें दिया था, इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे आप, क्रॉस लगा देंगे। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन मेडिसिन, ऑक्सीजन को मेडिसिन में यूज किया जाता है, सभी ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, तो क्रॉस लगा देंगे। जनरल स्टेटमेंट है। अवर बॉडी यूज ऑक्सीजन इन द एयर, हमारी बॉडी जो है वो हवा वाली ऑक्सीजन को यूज, कौन सी ऑक्सीजन, जो हवा में होती है, तो ऑक्सीजन जो है जो हवा में है उसको हमारी बॉडी यूज कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो यहाँ आप क्रॉस लगा देंगे। वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, वाटर लाइफ के लिए नेसेसरी है, जनरल स्टेटमेंट है, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है ना। वाटर इन द बेसिन,
यानी कौन सा पानी की बात कर रही है? बेसिन वाले पानी की बात हो रही है कि बेसिन में जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, द का यूज कर देंगे कि बेसिन में जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। कर लोगे ऐसे तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या लगाना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, माई नेबर इज फोटोग्राफर। माई नेबर इज फोटोग्राफर, लेट्स आस्क हिम फॉर एडवाइस। ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपका ध्यान चूक गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। माई नेबर इज फोटोग्राफर काउंटेबल नाउन है, फोटोग्राफर काउंटेबल नाउन है, तो ए फोटोग्राफर। लेट अस आस्क हिम फॉर एडवाइस, आओ हम उससे सलाह लें। एडवाइस क्या होती है? सलाह। और ये कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है एडवाइस। इसका मतलब क्रॉस लगा देंगे। वी हैड फिश एंड चिप्स, देखो फिश एंड चिप्स फॉर लंच, आपको पता है वी हैड फिश एंड चिप्स। फिश से पहले भी आपका क्रॉस लगेगा, चिप्स से पहले भी आपका क्रॉस लगेगा। क्यों लगेगा? फिश और चिप्स क्या है? मटेरियल नाउन है। और लंच के अंदर है, तो लंच आपको पता है डिनर, लंच, सपर, आपने रूल पढ़ा हुआ है, उससे पहले भी क्या लगेगा? क्रॉस। दैट डजंट साउंड ए वेरी, अब देखो लंच है और वो क्या कैसा है? वेरी इंटरेस्टिंग लंच है। लंच से पहले क्रॉस लगता है, पहले हमने लगा चुके हैं लंच से पहले क्रॉस, लेकिन ये कहता है वेरी इंटरेस्टिंग लंच। लंच को उसने एडजेक्टिव से यूज कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा ए वेरी इंटरेस्टिंग लंच। ये भी याद रखना है कि वी हैड फिश चिप्स फॉर लंच, दैट डजंट साउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग लंच। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जो है RAS और IAS के एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना है। या आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है इंग्लिश लेक्चरर का, उसके अंदर था आई हैड वेरी बैड नाइट। अब नाइट तो है, कौन सी नाइट है? वेरी बैड नाइट। अब आपको ए वेरी बैड नाइट, आई हैड ए वेरी बैड नाइट। नाइट को काउंट किया जा सकता, काउंटेबल नाउन है। ए वेरी बैड नाइट, आई डिडंट स्लीप। अब यहां पर स्लीप अ विंक का मतलब होता है झपकी लेना, यहां पर ये फ्रेजल है, तो यहां पर फ्रेजल के रूप में स्लीप अ विंक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही इज वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन जो होता है उसको काउंटेबल नाउन है, ही इज अ वेजिटेरियन। यू वोंट गेट मीट एट हिज हाउस, तो मीट भोजन का नाम है, पर्टिकुलर है, तो क्रॉस लगा देंगे। ही विल गिव यू नट कटलेट। नट कटलेट जो है, ही विल गिव यू नट कटलेट। नट कटलेट एक नट कटलेट जो है ये एक पदार्थ, एक रेस यूं कहें कि खाने योग्य पदार्थ है, तो नट कटलेट एक प्रकार का विशेष व्यंजन है, तो ए नट कटलेट बोल सकते हैं। लास्ट टाइम आई हैड ए नट कटलेट, पिछली बार मैंने एक नट कटलेट खा लिया था, तो आई हैड इंडाइजेशन, उससे मुझे इंडाइजेशन हो गया था। इंडाइजेशन कौन सी नाउन है? इंडाइजेशन अपच कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, तो क्रॉस लगा देंगे। आई हैड इंडाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि कैसे अपने को पहचानना है। ट्रैवल एजेंट देखो एजेंट है और वो भी ट्रैवल एजेंट है, तो ए ट्रैवल एजेंट, तो ध्यान दिया, ए ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन, तो क्रॉस लगा देंगे। तो ये भी याद रखना है, ए ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट होटल्स। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। वी बेटर गो बाय, ये टैक्सी की स्पेलिंग गलत हो रही है, TAXI होता है बेटा, तो ठीक है। वी बेटर गो बाय टैक्सी, बाय टैक्सी, तो यात्रा के साधनों से पहले आपको सिंपल सा रूल है, इसमें तो क्रॉस लगाते हैं। इफ वी कैन गेट टैक्सी, यहां फिर टैक्सी की स्पेलिंग रॉन्ग है, कहता है इफ वी कैन गेट टैक्सी सच, तो गेट ए टैक्सी, अगर हमें एक टैक्सी मिल जाती है, यहां पर गेट की बात हो रही है, तो देखना बाई बस, बाई ट्रेन, बाई सी, बाई के बाद नहीं लगाते, वैसे अपने इसमें क्या लगेगा? ए। एट सच एन आवर, आवर इसको आवर बोलते हैं ना कि हावर बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर जो आपका लगने वाला है वो क्या लगने वाला है? एन आवर, तो सच एन आवर एज 2 AM, ठीक है ना। तो यहां पर क्रॉस टैक्सी क्यों? बाई के बाद टैक्सी, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन होता है। गेट अ टैक्सी, या टैक्सी काउंटेबल नाउन है,
तो यहाँ पर ए लग गया है और ये एक आवर जो है वो एन आवर। ओके, पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया, पर्सन हु सफर्स फ्रॉम, पर्सन सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है तो काउंटेबल है तो ए लगेगा। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है, एक डिजीज है और डिजीज से पहले आप क्या लगाते हैं, क्रॉस, हैं, डिजीज से पहले आप क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया हैज ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड, यानी ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड। अब ड्रीड की बात हो रही है, ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड, ड्रीड कहते हैं भय को, लेकिन यहां देखो ड्रीड को यहां स्पेशलाइज किया जा रहा है, यानी डर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन यहां क्या करे, ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड, कैद होने का भय। भय कौन सा, कैद होने का भय, यानी दम घुटने का भय, एक जगह सीमित होने का भय। तो यहां पर अ ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड, ड्रीड सिंगुलर है तो अ ड्रीड हैज अ ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड, स्मॉल स्पेस, कन्फाइंड इन लिखा है यहां पर, इन भूल गया है तो यहां कन्फाइंड इन अ स्मॉल स्पेस, यहां स्पेस जो है अंतरिक्ष की बात नहीं हो रही है, जगह की बात हो रही है तो ए लगाएंगे। एंड वुड ऑलवेज प्रीफर स्टेयर्स टू लिफ्ट, अब ये कह रहा है ऑलवेज प्रीफर स्टेयर्स टू लिफ्ट। अब स्टेयर्स जो है सीढ़ियां, प्लूरल नाउन है और यहां प्लूरल नाउन को पर्टिकुलराइज भी नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या लगाएंगे यहां पर, क्रॉस। और यहां देखिए लिफ्ट, लिफ्ट जो है वो काउंटेबल नाउन है, एक लिफ्ट दो लिफ्ट होती है, तो ये वो क्या करेगा, लिफ्ट क्यों पसंद करेगा, तो ए लिफ्ट। तो यहां देखिए ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया हैज अ ड्रीड ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ स्मॉल स्पेस एंड वुड ऑलवेज प्रीफर स्टेयर्स टू अ लिफ्ट। तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आरएएस के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू टेक शुगर इन कॉफी, शुगर, शुगर कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन, क्रॉस लगा दो, लिक्विड है और कॉफी भी लिक्विड है, क्रॉस लगा दो। ओके, आई यूज्ड टू, हाँ मैं पिया करता था, बट नाउ आई एम ऑन अ डाइट, परंतु अब मैं एक डाइट पर चलता हूं, यानी यहां अ डाइट की बात होगी। ए क्यों लगाया, क्योंकि डाइट कौन सी, एक विशेष डाइट की बात कर रहा है, ये एक विशेष डाइट की बात कर रहा है। तो आई एम ऑन अ डाइट, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। अब लूज के बाद आपको पता है लूज हार्ट, लूज वेट, तो लूज अ वेट कभी नहीं होता, वेट वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो लूज वेट आएगा ना कि लूज अ वेट। समझ में आ रही है ना बात, तो इसको पूरा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखिए, मैन सफरिंग फ्रॉम शॉक, यहां मैन सफरिंग फ्रॉम शॉक, अब मैन है लेकिन वो शॉक से सफर कर रहा है, शॉक से सफर कर रहा है, इसका मतलब मैन को यहां पर पर्टिकुलराइज कर दिया गया है। मैन के बाद अगर सीधी नाउन वर्ब आती तो अपने इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहां पर अब अपना आर्टिकल लगाएंगे, ए मैन सफरिंग फ्रॉम शॉक, सफरिंग फ्रॉम शॉक, शॉक एक डिजीज है तो डिजीज से पहले क्या लगाएंगे, क्रॉस। शुड नॉट बी गिवन एनीथिंग टू ड्रिंक, उसको कोई ड्रिंक करने के लिए नहीं देना चाहिए। यू विल गेट शॉक, अब यहां पर ये डिजीज नहीं है, झटका, यू विल गेट शॉक, आपको झटका लगेगा तो एक झटका लगेगा, झटके तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो यहां क्या लगाएंगे, अ शॉक। इफ यू टच वायर, कौन सी वायर, लाइव अ वायर, ये भी काउंटेबल नाउन है, तो नंगी तार को अगर आप टच करोगे तो आपको झटका लगेगा विद द स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना, यू विल गेट ए शॉक इफ यू टच अ लाइव वायर विदाउट द स्क्रू ड्राइवर। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि आपको कहां पर आर्टिकल कौन सा लगाना है, बहुत ही ध्यान से लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में, इट कॉस्ट्स 55 एंड हाफ पेंस, यहां पर 55 एंड हाफ पेंस की बात होगी, 55 एंड अ हाफ होता है, ठीक है ना, ए हमेशा ही 55 एंड अ हाफ, 6.5 को कैसे 6 एंड ए हाफ है, ये 55.5 की बात हो रही है, एंड आई हैव ओनली गॉट, और मेरे पास 50 पेंस का पीस है, तो पीस का मतलब एक ही है, एक नोट है, तो ए 55 पेंस पीस है। यू कैन पे बाई चेक,
अब यहाँ वो ये कह रहा है यू कैन पे बाई चेक, बाई चेक ही होता है, बाई ए चेक कभी नहीं होता। तो हमें ये भी याद रखना है कि फ्रेज होते ही बाई चेक ही लिखते हैं। बट आई कैन राइट, बाई के बाद तो बाई चेक होता है, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई बाइसिकल होता है कि। लेकिन यहाँ राइट अगर करते हैं तो राइट ए चेक, तुम एक चेक भर सकते हो फॉर 55.5 पेंस। तो यहां पर 55 से पहले तो आपको पता है ये क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ए 55 नहीं होता, 55.5 पेंस। तो यहां पर है आप 55.5 का वो मतलब चेक भर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको यूज करना आना चाहिए। मिस्टर स्मिथ ओल्ड कस्टमर, अब मिस्टर स्मिथ ओल्ड कस्टमर एंड ऑनेस्ट मैन। अब मिस्टर स्मिथ जान रहे हैं, उसको हर कोई जानता है, प्रॉपर नाउन से पहले आपको पता क्रॉस लगाते हैं। तो मिस्टर स्मिथ या ओल्ड कस्टमर की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, एन ओल्ड कस्टमर है, एंड एन ऑनेस्ट मैन, और कैसा आदमी, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट की आवाज एन ओ। व्हाई डू यू से दैट, ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है, कौन सी नाउन है, ये एब्स्ट्रक्टिव नाउन है। तो आप क्या लगाएंगे, क्रॉस। वो बेईमानी के लिए उस पर आरोप लगा हुआ है, डिसऑनेस्टी, बेईमानी का आरोप लगा हुआ है। आप कहते हो कि वो ऑनेस्ट है, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट वेग अर्नर। वेग अर्नर कौन सा होता है, दिहाड़िया। जो दिहाड़ी करता है उसको वेज अर्नर कहते हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन, अर्नर सिंगुलर है, आई एम नॉट अ वेग अर्नर, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। मैन तो सिंगुलर है ना, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। तो यहां पर क्या लगाएंगे, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहां पर ए लगा देंगे, पर्सन, एंड आई हैव बिजनेस ऑफ माई ओन। बिजनेस से पहले कभी बिजनेस ऑफ माई ओन। तो ये भी याद रखना है, बिजनेस से पहले आई हैव बिजनेस ऑफ माई ओन, यानी बिजनेस वैसे तो बिजनेस से पहले नहीं लगता, लेकिन एक बिजनेस ऑफ माई ओन, मेरे खुद का बिजनेस है। बिजनेस कौन सा है, खुद का। तो यहां पर ए लगा देंगे, आई हैव अ बिजनेस ऑफ माई ओन। देन यू आर नॉट ए वर्कर, तो फिर तुम वर्कर नहीं हो। तो आगे ए की बात कर रहा है, फिर वर्कर नहीं हो। यू आर ए कैपिटलिस्ट, और तुम एक कैपिटलिस्ट हो। तो यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया जा रहा है, बड़े ध्यान से यूज किया जा रहा है, ध्यान देना है। कैसे यूज करेंगे, बिजनेस ऑफ माई ओन, बिजनेस से पहले वैसे नहीं लगता, ऐसे लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 14, when he was charged with murder he said he had alibi। alibi का मतलब होता है अन्यत्रता, कहीं और चले जाना, उसको कहते हैं alibi। when he was charged with murder, जब उस पर मर्डर का आरोप लगा। तो मर्डर जो है, वैसे तो मर्डर कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो यहाँ पर क्रॉस का यूज करेंगे। जब उस पर मर्डर, यहाँ गिनती की नहीं बारी, एक मर्डर, दो मर्डर, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज नहीं हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में मर्डर यूज हो रहा है। तो यहाँ क्रॉस लगेगा। और ही सैड ही हैड एलिबाई। एलिबाई का मतलब अन्यत्र गया हुआ था, या अन्यत्र कोई काम था उसको। तो अन्यत्र एक काम होने को एलिबाई जो होता है वो एन एलिबाई के रूप में यूज। ही हैड एन एलिबाई, तो एलिबाई था, तो इसका मतलब वो वहां नहीं था, वो कहीं और किसी और काम गया हुआ था। तो ही हैड एन एलिबाई, हैड एन एलिबाई का मतलब वहां नहीं था, कहीं और जगह गया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड ऑफ माइन इज एक्सपेक्टिंग बेबी। तो फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ, फ्रेंड क्योंकि क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहां लगा देंगे ए फ्रेंड ऑफ माइन इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, यानी उसके एक बच्चा होने वाला है, एक्सपेक्टिंग ए बेबी। अच्छा, इफ इट इज अ गर्ल, अगर वह लड़की होती है, तो यहाँ ए गर्ल लड़की होती है। इफ इट इज अ गर्ल शी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एथेल्ड्रेडा, उसको एथेल्ड्रेडा नाम से पुकारेगा। व्हाट अ नेम टू गिव, यानी वट के बाद में पता है किस प्रकार का नाम, वट के बाद आपको पता है वट अ नेम, क्योंकि एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी में वट के बाद ए लगाते हैं, वट अ नेम, नाउन से पहले, वट अ नेम टू गिव अ गर्ल, एक लड़की को ऐसा कैसा नाम दिया गया है, एथेल्ड्रा। तो इस तरीके से फ्रेंड ऑफ माइन इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, यहां सब में ए लग रहा है। इफ इट इज अ गर्ल, अगर ये लड़की हुई तो क्या है,
इट इज शी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एथेल्ड्रेडा और व्हाट अ नेम गिव टू ए गर्ल। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, आई हैव आवर एंड अ हाफ, यानी आई हैव आवर एंड अ हाफ। आवर एंड अ हाफ का मतलब होता है 1.5 घंटा, तो एन आवर एंड अ हाफ, एन आवर एंड अ हाफ, तो यहां पर एन आवर एंड अ हाफ आ जाएगा। तो क्योंकि 1.5 घंटे को क्या बोलेंगे, एन आवर, तो एन आई हैव एन आवर, यहां पर आप यूज करेंगे एन आवर एंड अ हाफ, तो यहां पर आप किसका यूज करेंगे, अ हाफ, एन आवर एंड अ हाफ फॉर लंच आई ओनली हैव। अब यहां पर आधे घंटे को कैसे बोलेंगे, ए हाफ नहीं बोलेंगे, हाफ से पहले हमेशा क्रॉस लगता है, ध्यान देना, यहां क्रॉस लगेगा हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, तो यहां पर आपका क्या लगेगा, हाफ एन आवर। बेयरली टाइम फॉर स्मोक एंड कप ऑफ कॉफी। अब यहां बेयरली टाइम की बात हो रही है, बेयरली टाइम की बात हो रही है, तो याद रखना बेयरली टाइम एक फ्रेजल वर्ब होती है, बा मुश्किल, तो यहां फ्रेज होती है, तो इस फ्रेज के अंदर बेयरली टाइम, बेयरली टाइम नहीं होता, बेयरली टाइम होता, तो क्रॉस लगाएंगे, बेयरली टाइम फॉर, यहां स्मोक का मतलब एक सिगरेट या बीड़ी से है, तो यहां ए लगाएंगे, बेयरली टाइम फॉर अ स्मोक एंड अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, यहां स्मोक का मतलब धुआं नहीं है, यहां सिगरेट की बात हो रही है, इसलिए अ स्मोक लिखा है। अ कप ऑफ कॉफी, तो यहां काउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूज किया गया है। आई होप यू हैव, आई होप यू हैव, अब यहां देखिए, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा टाइम लवली है, आई होप यू हैव, तो यहां आई होप यू हैव अ लवली टाइम, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो ए लवली टाइम एंड गुड वेदर, आपका टाइम लवली टाइम एंड गुड वेदर, तो ध्यान देना लवली टाइम एंड गुड वेदर, तो ये दोनों है लवली टाइम एंड गुड वेदर, तो दोनों से पहले आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल एक से पहले, अच्छा मौसम भी है और टाइम भी आपका सुहावना है, तो यहां क्रॉस लगाएंगे। बट आई एम नॉट गोइंग फॉर, परंतु मैं, आई एम नॉट गोइंग फॉर हॉलीडे, हैं, परंतु वो क्या, आई एम नॉट गोइंग फॉर, मैं छुट्टी पर नहीं जा रहा हूं, हॉलीडे को पता है आपको, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हॉलीडे, आई एम गोइंग ऑन बिजनेस, गोइंग ऑन बिजनेस, तो बिजनेस से पहले आपको पता है, बिजनेस से पहले गो ऑन बिजनेस ही होता है, हमेशा ध्यान रखना, गो ऑन बिजनेस होता है, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। आई एम गोइंग ऑन बिजनेस, गो ऑन बिजनेस एक फ्रेज होती है और फ्रेज को फ्रेज की तरह ही यूज किया जा सकता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको, ही लुक्ड एट मी विद हॉरर, ही लुक्ड एट मी विद हॉरर, आपको पता है हॉरर, हॉरर कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हॉरर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप क्या लगा देंगे, क्रॉस। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड दैट आई वाज ए डबल एजेंट, डबल एजेंट किसको कहते हैं, जासूस को कहते हैं, तो आई वाज अ डबल एजेंट, ठीक है ना, ये लग जाएगा, क्योंकि इसको एजेंट को अपने काउंट कर सकते हैं। आई वुडंट क्लाइंब, ये क्लाइंब शब्द है, CLIMB, आई वुडंट क्लाइंब माउंटेन फॉर 1000 रुपीज, माउंटेन को काउंटेबल नाउन है, तो ए माउंटेन, आई वुडंट क्लाइंब अ माउंटेन फॉर 1000 रुपीज, आई हैव हॉरर ऑफ हाइट्स। अब देखिए, हॉरर ऑफ हाइट्स, हॉरर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हॉरर है, तो यहां हॉरर को ए लिखेंगे। कैसा डर है, ए हॉरर ऑफ हाइट्स, हाइट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, और ऊंचाई ये एब्स्ट्रैक्टिव, ये तो क्रॉस लगाएंगे, तो ध्यान देखना है, ए हॉरर ऑफ हाइट्स लिखेंगे, ए हॉरर ऑफ हाइट्स लिखेंगे, तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा, ध्यान देना है हर एक चीज पर। आई हैव, अब देखिए 20th में, आई हैव अ हेडेक, ध्यान देखना, आई हैव अ हेडेक, तो ए हेडेक, सिर दर्द हो रहा है, ए सोर थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट, गले में भी खराबी है, आई थिंक आई गेट अ कोल्ड, ए कोल्ड, ये सब की सब फ्रेजेज हैं, हैव अ हेडेक, हैव अ सोर थ्रोट, हैव अ कोल्ड, गेट अ कोल्ड, ठीक है ना, ये तीनों की तीनों फ्रेजेज ए के साथ में आती है। आई थिंक यू आर गेटिंग फ्लू, यानी गेटिंग ए फ्लू कभी नहीं होता,
गेटिंग फ्लू या कैचिंग फ्लू, इसका मतलब यहां फ्लू से पहले क्रॉस आ जाएगा, फ्लू से पहले क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो आई हैव अ हेडेक एंड अ सोर थ्रोट, आई हैव गॉट अ कोल्ड, आई थिंक यू आर गेटिंग फ्लू। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जॉन्स कार्ड व्हाइल यू वर आउट, नीदर ऑफ अस नोज दिस मैन, हम में से इस आदमी को कोई नहीं जानता, इसका मतलब ए मिस्टर जॉन, कोई मिस्टर जॉन तो ए लग जाएगा यहाँ पर। ए मिस्टर जॉन कार्ड, उसने पुकारा जब तुम घर पर नहीं थे। ही वांट्स टू मेक, वो क्या करना चाहता था, एक कंप्लेंट करना चाहता था अबाउट एन आर्टिकल, यानी यहां पर मेक अ कंप्लेंट, मेक अ कंप्लेंट, कंप्लेंट से पहले देखिए मेक अ कंप्लेंट, ध्यान देना है, मेक अ कंप्लेंट ही होता है एक शिकायत, शिकायत एक हो सकती है, दो हो सकती है, आर्टिकल एक हो सकता है, दो हो सकता है, काउंटेबल है तो एन आर्टिकल इन द पेपर, ठीक है ना। ही वॉज इन अ वेरी बैड टेम्पर, इन अ वेरी बैड टेम्पर, अ वेरी बैड टेम्पर, यानी वो बहुत गुस्से में था, तो यहां पर इन अ वेरी बैड टेम्पर लिखेंगे, ही वॉज इन अ वेरी बैड टेम्पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर नाउन को ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इफ यू गो बाई ट्रेन, आपको पता है बाई ट्रेन क्रॉस लगाएंगे, इफ यू गो बाई ट्रेन क्रॉस लग जाएंगे, यू कैन हैव क्वाइट कंफर्टेबल जर्नी, क्वाइट कंफर्टेबल जर्नी, अब यहां पर कंफर्टेबल जर्नी की बात हो रही है, तो यू हैव क्वाइट कंफर्टेबल जर्नी, जर्नी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो क्वाइट अब वैसे भी क्वाइट सच होता है, क्वाइट के बाद क्वाइट सच क्वाइट अ कंफर्टेबल जर्नी, बट मेक श्योर यू गेट एन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस गाड़ी, एन एक्सप्रेस गाड़ी की बात हो रही है, नोट ए ट्रेन, वो ट्रेन, ट्रेन ए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि आगे लिखा है दैट स्टॉप्स एट ऑल द स्टेशंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से इफ यू गो बाय ट्रेन, तो इस तरीके से अपने कर लेंगे। फ्यू पीपल नो, हार्डली नोन, एनीवन नोज, कोई किसी को नहीं जानता, तो फ्यू पीपल जब नेगेटिव के रूप में फ्यू का यूज किया जाता है, तो आपको बताया कि डिटरमिनर का पहले टॉपिक अपने कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें क्रॉस लगाएंगे, फ्यू पीपल नो दैट देयर इज सीक्रेट पैसेज, सीक्रेट पैसेज गुप्त मार्ग, मार्ग को अपने गिना जा सकता है, रास्ते को अपने गिना जा सकता है, क्रॉस हिडन वे, फ्रॉम दिस हाउस टू smugglers cave in the cliffs, to smugglers cave in the cliffs, यहां देखिए smugglers cave in the cliffs, to smugglers cave in the cliffs, तो यहां लिखा है ओल्ड, हाँ सॉरी ओल्ड लिखा है, तो ओल्ड स्मगलर्स केव है, तो एन ओल्ड स्मगलर्स केव इन द क्लिप्स, चट्टानों के अंदर एक ओल्ड स्मगलर है, उसकी गुफा तक वो जाती है। आई एम हैविंग फ्यू फ्रेंड्स इन टू कॉफी टुमारो, तो आई हैविंग फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ तो बताया नहीं गया है, तो ए फ्यू लगाएंगे, आई एम हैविंग ए फ्यू फ्रेंड इन टू कॉफी, कॉफी से पहले आपको पता है क्रॉस लगाते हैं, tomorrow evening, would you like to come, I'd love to, but I am afraid I am going to a concert, concert क्या होता है, संगीत मंडली जो होती है या संगीत सभा जो होती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो उससे पहले ए का यूज करते हैं, कर लोगे, ऐसे आपको ध्यान से करना है, हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पढ़ करके। इट्स टाइम यू हैड अ हॉलीडे, इट्स टाइम you had a holiday, you haven't had a day off, you haven't had a day off, तो यहां पर देखिए इट्स टाइम टू हैड अ हॉलीडे, हॉलीडे पहले आ चुका है, हॉलीडे से पहले ए लगाते हैं, यू हैवंट हैड अ डे, आपने तो एक ही दिन की छुट्टी नहीं ली, तो ए, डे ऑफ, और पर मंथ ए मंथ, फॉर अ मंथ, तो मंथ से पहले भी ए लगाते हैं क्योंकि मंथ काउंटेबल नाउन है। ही ब्रॉक लेग इन स्कीइंग एक्सीडेंट, ही ब्रॉक अ लेग, उसकी एक टांग टूट गई, ए लेग, इन ए स्कीइंग एक्सीडेंट, ओके, इट्स स्टिल इन प्लास्टर, इट्स स्टिल इन प्लास्टर, तो ध्यान देना है, इट्स स्टिल इन प्लास्टर ही होता है,
ध्यान देना, इन प्लास्टर ही होता है, वैसे भी प्लास्टर मटेरियल नाउन है तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। इट इज स्टिल इन प्लास्टर, अभी भी वो प्लास्टर में है, तो मतलब प्लास्टर लगा हुआ, इट इज स्टिल इन प्लास्टर। ओके, आई वांट असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब एन असिस्टेंट, आई वांट एन असिस्टेंट with knowledge of French and experience of knowledge of French and experience of office routine। फ्रेंच का ज्ञान और ऑफिस रूटीन का ज्ञान। शायद 27 की जब मैं बात करता हूं तो वैसे ही आई वांट एन असिस्टेंट जिसको फ्रेंच का ज्ञान चाहिए और ऑफिस रूटीन का ज्ञान, फ्रेंच का और ऑफिस रूटीन का अनुभव और फ्रेंच का ज्ञान चाहिए। तो यहां क्या लगाएंगे अपने, विद अ नॉलेज ऑफ फ्रेंच एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस रूटीन। ऑफिस रूटीन से पहले कभी भी अपने नहीं लगाते हैं, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ऑफिस रूटीन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ लगा देंगे क्रॉस। अ नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसको ए नॉलेज ऑफ फ्रेंच होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस रूटीन। आई सी दैट योर हाउस इज बिल्ट ऑफ वुड, आई सी दैट योर हाउस इज बिल्ट ऑफ वुड। वुड से पहले देखो, वुड क्या है, मटेरियल नाउन है, तो क्रॉस। वुड से आर यू इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, क्या आपने अग्नि जलने के विरुद्ध बीमा करवा लिया है, तो क्रॉस। अगेंस्ट फायर क्रॉस। लकड़ी से बना हुआ है, आग का बीमा करवा लिया है कि नहीं, जलने का। दीज एस्केपिंग प्रिजनर कैंपेड इन, यहां वुड का यूज जो है जंगल के रूप में किया गया है, ठीक है ना। यहां वुड का यूज जंगल के रूप में, तो इन अ वुड। द एस्केपिंग प्रिजनर कैंपेड इन अ वुड बट ही डिडंट लाइट, परंतु उसने नहीं जलाई ए फायर। यहां फायर का मतलब चिंगारी वगैरह से है। माइट अट्रैक्ट, वो ध्यान आकर्षण कर सकती थी, तो ध्यान आकर्षण अट्रैक्ट, ध्यान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अटेंशन। अटेंशन कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, तो ये क्या लगाएंगे अपने, माइट अट्रैक्ट अटेंशन, क्रॉस लगा देंगे। कर लोगे ऐसे, तो इस तरीके से अपने इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऐसी क्लास, ये यूनिक क्लास होने वाली है आपकी। आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस लास्ट नाइट। एक्सपीरियंस कैसा, अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस लास्ट नाइट, ठीक है ना। आई सा डायनासोर, डायनासोर काउंटेबल नाउन है, तो मैंने एक डायनासोर देखा, तो ए डायनासोर। आई सा ए डायनासोर ईटिंग मीट पाई, मीट का टुकड़ा, ए मीट पाई। अगर सीधा आता ना तो अपने नहीं लगाते, यहां ए मीट पाई आएगा। ईटिंग अ मीट पाई इन लंदन पार्क, पार्क कौन सा, लंदन पार्क के अंदर वो मीट पाई खा रहा था। वैसे पार्क काउंटेबल नाउन है, लंदन पार्क है तो यहां क्रॉस लगना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लंदन जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो यहां क्रॉस ना लगना चाहिए। यू मीन यू हैड नाइटमेयर, नाइटमेयर डरावना सपना, यू हैड अ नाइटमेयर। एनीवे डायनासोर डिडंट ईट मीट, तो ईट अ मीट कभी नहीं होता, ईट मीट ही होता है, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो ये याद रखना है आपको, किस तरीके से मतलब यहां पर अपने हर चीज को देखते हुए आर्टिकल भरेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई विल पे यू, आई विल बी पे यू 100, यानी 100 रुपए दूंगा, तो ए 100। आई विल पे यू 100 पर वीक, पर वीक का मतलब ए वीक, तो पर वीक जब भी लिखते हैं तो अपने क्या लिखते हैं, 100 अ वीक। इट्स नॉट सैलरी, सैलरी, सैलरी सिंगुलर नाउन है, एन इनॉर्मस सैलरी, तो यहां आ जाएगा एन इनॉर्मस सैलरी, तो इट्स नॉट एन इनॉर्मस सैलरी, इट्स नॉट एन इनॉर्मस सैलरी, ठीक है ना। एन का यूज हो गया। बट आफ्टर ऑल यू आर अनस्किल्ड मैन, मैन सिंगुलर है, तो ए कंप्लीटली अनस्किल्ड मैन, तो ए लग जाएगा यहां पर,
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इफ यू कैप्ट ग्राफ यू कुड सी, इफ यू कैप्ट, अगर आपके पास ग्राफ होता है, इफ यू कैप्ट ग्राफ, तो इफ यू कैप्ट ग्राफ यू कुड सी एट अ ग्लैंस, आपको पता है एट अ ग्लैंस ही होता है एक नजर में, तो एट अ ग्लैंस होता है, ये फ्रेज होती है, वेदर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, हमेशा मेक अ लॉस मेक अ प्रॉफिट, तो ए का यूज करते हैं। ये फ्रेजेस हैं, इनको ध्यान में रखना है, इसके अंदर अपने कोई चेंज नहीं कर सकते। हार्डली एनीथिंग इज नॉन, मतलब लिटिल इज नॉन, इसका मतलब इस लिटिल से पहले अपने क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ए लिटिल का मतलब तो थोड़ा सा होता है। नॉन अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग येट केमिस्ट विल सेल इट टू यू विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, फिर भी एक केमिस्ट जो है, फिर भी एक केमिस्ट जो है, येट ए केमिस्ट, तो यहां पर ए केमिस्ट क्योंकि सिंगुलर है तो आप ए केमिस्ट लगा देंगे। येट अ केमिस्ट विल सेल इट टू यू विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन, कहते हैं डॉक्टर की पर्ची को, विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, लेट अस हैव डिनर इन रेस्टोरेंट्स, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है, लिटिल मनी, तो यहां ए लिटिल आएगा। ऊपर वाले में लिटिल आया था क्योंकि हार्डली एनीथिंग की बात हो रही थी, यहां पर मेरे पास कुछ ऐसा है तो डिनर करें रेस्टोरेंट्स में, तो रेस्टोरेंट में, तो यहां पर इन अ रेस्टोरेंट की बात होगी, तो इन अ रेस्टोरेंट की बात होगी। रेस्टोरेंट आपको पता है, रेस्टोरेंट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, वुड इट बी, वुड इट बी अ ट्रबल, अ ट्रबल क्या कोई परेशानी होगी, ट्रबल को आप गिन सकते हैं, टू यू टू बाय मी ए न्यूज़पेपर ऑन योर वे टू होम, बाय मी अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को काउंट कर सकते हैं, तो ए का यूज करेंगे। मैन इज रीजनिंग एनिमल, मैन से पहले आपको पता है कि कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, तो मैन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर ऐसा ही एक वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, जिसके अंदर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो है वो तैयार करवाए जाएंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।